हमारे बेहद खास शो आईपीएल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मैं हूं विक्रांत गुप्ता। क्रिकेट से लेकर राजनीति के पिच पर एक्शन ही एक्शन, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था उसी वादे के मुताबिक क्रिकेट की भाषा में आईपीएल और इलेक्शन का पूरा टशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और चित्रा, विवादों के बाउंसर से लेकर बयानों के चौके छक्कों तक, टीमों की रणनीति से लेकर पार्टियों की विजय नीति तक, स्ट्रेट ड्राइव हम लगाएंगे। क्रिकेट की आसान भाषा से कहें तो हॉकाई से आपको पूरी डिटेल बताएंगे। इस बार आईपीएल और चुनाव दोनों साथ साथ भी रेस लगा रहे हैं। सबसे पहले राजनीति के पिच पर चलें या फिर क्रिकेट के पिच पर, यह फैसला हम टॉस करके लेने वाले हैं। विक्रांत, इनके हाथ मेरे हाथ में है और मैं इसको उछालता हूं कि आज क्या हम आगाज क्रिकेट की खबर से करेंगे या फिर राजनीति। चलिए, और विक्रांत, टॉस मेरे हक में गया है। इसका मतलब यह है कि मुबारकबाद आपको, क्योंकि आप ही इस शो का आगाज करेंगी। वैसे ये बैंड भी आपका है 7 बजे, और मैं चाहता हूं कि क्योंकि फिलहाल ना आईपीएल तो बन रहा है, लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल लीग है उसकी खबरें ज्यादा है, तो आगाज आप ही कीजिए। पहले से सुपरहिट है, लेकिन विक्रांत के आ जाने से सुपर डुपर हिट बनाना है आईपीएल के इस खास शो को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉस मैंने जीत लिया है और ये ओवर नहीं, राजनीति के पिच पर मसे घमासान का पूरा मैच है। राजनीति के पिच पर हिमाचल प्रदेश में मंडी के मैदान से उतरी कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अब शब्दों की ऐसी भरमार कर दी है, जिसके बाद राजनीति के सारे रेफरियों के कान इस वक्त विक्रांत खड़े हो गए हैं। चारों तरफ से सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बाउंसर आने लगे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को एहसास हुआ जिस तरह का सियासी खेल खेला जा रहा है उसमें उनके आउट होने के चांस ज्यादा हैं, इसीलिए वो बैकफुट पर आ गई। राजनीति की पिच पर बीजेपी की ओर से मंडी सीट से बैटिंग करने उतरी कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमर्यादित, अपशब्दों, अभद्रताओं और अश्लीलताओं की ऐसी गेंद उछाली जिसने राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ियों को खेलने का मौका दे दिया। सुप्रिया श्रीनेत पर चारों तरफ से बाउंसर आनी शुरू हुई तो उन्होंने सफाई का शॉट मारा। मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन बॉलर के हाथ से गेंद निकल चुकी थी और बीजेपी के बैट्समैन के एरिया में थी, लिहाजा बीजेपी ने पिकअप शॉट्स की झड़ी लगा दी। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। बीजेपी के खिलाड़ी और महिला आयोग की कैप्टन मैच रेफरी यानी चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत को आउट करने की अपील कर रहे हैं। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही हैं उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वो बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कंगना बीजेपी के दिल्ली वाले ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ आगे के खेल पर चर्चा कर रही हैं और ये खेल बड़ा होता जा रहा है। महिला सम्मान पर छिड़े इस मैच में फिलहाल बीजेपी भारी है और सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर हैं। आज तक ब्यूरो। मैं राजनीति के मैदान में तो जानता नहीं, लेकिन चित्रा, मंडी में एक ही मैदान को जानता हूं, वो है पड्डल क्रिकेट ग्राउंड। वहां पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है और उसी मैदान पर मैंने शुरुआती क्रिकेट भी खेली थी, तो मैं जानता हूं कि उस शहर में उस मैदान की क्या महत्वता है। लेकिन राजनीति के मैदान में ये हो क्या रहा है? यही सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मंडी को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल विक्रांत क्यों किया जा रहा है।
वैसे विक्रांत, महिला सम्मान के मुद्दे पर भले ही बीजेपी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही हो, मगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक प्लेयर ने भी अभद्रता का एक शॉट खेला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वहां की कप्तान ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक गेंद फेंकी है। बंगाल के मैदान पर खेले जाने वाले इस खेल को भी समझाते हैं आपको। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমি বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। वैसे चित्रा, आजकल महिलाओं का जमाना है और अगर आप क्रिकेट के मैदान में देखें, वहां पर आपने अभी अभी विमेंस प्रीमियर लीग देखा होगा, हजारों की संख्या में दर्शक मैदान में जाते थे। और साथ ही साथ ये ना भूलें कि आज बीसीसीआई जो मेल क्रिकेटर्स हैं या फीमेल क्रिकेटर्स हैं, उनको एक समान देखते हैं, एक ही तरह का पैसा भी दिया जाता है। तो ये समझ नहीं आती कि यहां पर सियासत में ये सब क्यों हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। सियासत के मैदान पर जब इस तरह की बातें होती हैं तो सवाल कई पूछे जाते हैं विक्रांत। वैसे आपको बता दें, सियासत में पिछले कुछ वक्त से सियासी पार्टियों ने आधी आबादी को अपनी ओर खींचने के लिए पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। बीजेपी की सियासी सफलता में भी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार अब तक 66 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। महिला आरक्षण के लिए मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र भी बुलाया था। ये साइलेंट वोटर कैसे बीजेपी की ओर बढ़ा है, विक्रांत उसे भी अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देश में महिला वोटर करीब 49% हैं। 2014 के चुनाव में मोदी सरकार को 29% महिला वोटर ने वोट दिया और पहली बार वो प्रधानमंत्री बने। तो वही 2019 में यह आंकड़ा आगे बढ़कर बीजेपी के लिए 36% तक जा पहुंचा। 2014 में कांग्रेस की ओर से महिला वोटरों का रुझान कम हुआ, जहां 19% महिला वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया था और 2019 में भी कांग्रेस महिलाओं को अपने साथ लाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। आंकड़ा सिर्फ 1% ही बढ़ा था। तो आईपीएल में आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से विक्रांत, मंडी में हमने देखा आरोपों के चौके छक्के मारे ही जा रहे हैं। मगर आप बताइए, क्रिकेट के मैदान में अभी क्या हाल है? चित्रा, यहाँ मैदान नहीं, सीधे बैटिंग है। पारी की शुरुआत स्ट्रेट ड्राइव से है। ये स्ट्रेट ड्राइव खेली है विराट कोहली ने। आपने कल रात मैच देखा होगा, उन्होंने 49 गेंदों पर 77 रन की वो पारी खेली, ताबड़तोड़। ये देखिए स्क्रीन पर, क्या उन्होंने शॉटें मारी, उन्होंने चौके मारे, छक्का भी मारा और बड़ी तेज बैटिंग की। और उसके बाद जब उनकी टीम को जीत मिली, उन्होंने आकर बयान के भी चौके छक्के लगा दिए, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 51वीं मर्तबा आईपीएल में 50 रन बनाए। अच्छा, अब ये एक मसला चल रहा था हिंदुस्तान में कि क्या विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, उसके बाद विराट ने आकर एक बड़ा बयान दिया, पहले बल्ले के साथ, उसके बाद बातों बातों में। ये मैच फंस गया था, पंजाब और बैंगलोर का मैच था। हालांकि पंजाब ने बड़ी ढीली शुरुआत की हमेशा की तरह चित्रा, और उसके बाद विराट जब आए, विराट ने ये देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 2 महीने की ब्रेक के बाद आए हैं। आपको याद होगा, बेटा हुआ, परिवार कंप्लीट हुआ, और मैच के बाद तो खैर उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी का जश्न मनाया, बल्कि वो तस्वीरें आ रही थी कि वो वीडियो चैट कर रहे थे अपने परिवार के साथ, जो कि अभी भी लंदन में है। अंत में लेकिन बैंगलोर इस मैच को जीत भी गया। विराट ने मैच जिताने वाली पारी भी खेली। विक्रांत, ये जो बेहद खूबसूरत सा ग्राउंड हमने भी सजा कर रखा है, अब जरा पूरा मामला समझा दीजिए। क्या ये बात सच है कि विराट के वर्ल्ड कप खेलने पर भी सवाल है, और अगर हाँ तो क्या ये सच नहीं है कि पिछले वर्ल्ड कप में दुनिया भर की टीमों में सबसे ज्यादा रन विराट के ही थे? बिल्कुल, और आंकड़ों के जरिए आप देख भी सकती हैं। दरअसल हुआ क्या ना, भारत 2 वर्ल्ड T20 लगातार हार गया। 21 में विराट कप्तान थे, 22 में आपको याद होगा रोहित शर्मा कप्तान थे। हालांकि ये विराट के आंकड़े हैं, विराट ने उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ वो पारी भी आपको याद होगी। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि भारत थोड़ा आगे जाना चाहता है, शायद नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रोहित शर्मा भी वापस आ गए और विराट कोहली भी वापस आ गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि यार रोहित के लिए तो जगह बनती है, क्या विराट को लेकर जाएं। कल की पारी और उसके बाद जाकर जैसे उन्होंने कहा कि भाई मुझे सिर्फ क्रिकेट प्रमोट करने के लिए मत रखो, मैं तो अभी भी T20 खेल सकता हूं। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के ना सिर्फ सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में शायद ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया में सबसे इफेक्टिव प्लेयर भी वही रहे हैं। आईपीएल में भी अगर आप इनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें
तो चित्रा आपको अंदाजा हो जाता है उन्होंने कितने रन बनाए। बिल्कुल। सवाल थोड़ा सा था उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर, जैसे आपकी सियासत में भी होता है ना कि कितनी सीटों पर कितनी जीत, स्ट्राइक रेट, तो क्रिकेट में भी दरअसल इसी तरह की बात होती है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, यानी कि आप 100 गेंद अगर बैटिंग करते हैं तो कितने रन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी ओर से कही गई है। तो आपने देख लिया है क्या कहते हैं रिकॉर्ड। फिलहाल इस देश में क्रिकेट और राजनीति दो ही विक्रांत ऐसे विषय हैं जिन पर गली नुक्कड़ चौक चौराहों से लेकर वीवीआईपी लोगों के उठने बैठने वाली जगहों तक खूब चर्चा होती है। क्रिकेट और राजनीति दोनों की ही खास बात यह है कि दोनों में नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका बिल्कुल नहीं होती। मगर राजनीति में आम आदमी पार्टी के कैप्टन अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में कैप्टनसी करना चाहते हैं। बताया गया है कि उन्होंने अपने मंत्रियों को खत लिखकर दिल्ली में सीवरेज की समस्या और स्वास्थ्य महकमे में सुधार के लिए आदेश दिया है, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की फेंकी इस बॉल को नो बॉल करार दे दिया है। विक्रांत, अच्छा, मगर इस वक्त गिरफ्तार नॉन प्लेइंग कैप्टन अरविंद केजरीवाल ने अपने आदेश वाली ये गेंद फेंकी क्यों, और उनकी इस गेंद के बाद दिल्ली के राजनीतिक मैच का माहौल कैसा हो गया, इस खेल की क्या रिपोर्ट है, आइए वो जान लेते हैं। दो टीमों के समर्थकों की ये सीधी लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी टीम के समर्थक आम आदमी पार्टी के कैप्टन अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पहले बीजेपी वालों का खेल देखिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने भी ठान लिया था कि खेल के नियमों के विरुद्ध वो बैटिंग करेंगे। दरअसल एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत की नुमाइश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के ड्रेसिंग रूम से जो गेंद फेंकी उसने मैच का रुख ही बदल दिया। खबर आई कि केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों को हिरासत से ही खत भिजवाया। इस खत में लिखा था कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो, सीवरेज की समस्या खत्म हो। ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। दिल्ली के जल मंत्री को ये नहीं पता था कि दिल्ली का सीवरेज और जल बंद पड़ा है, लेकिन केजरीवाल को ईडी कस्टडी में पता था। आज दिल्ली के हेल्थ मंत्री कह रहे हैं दिल्ली के हेल्थ मंत्री को दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल में बैठे आदमी को है। तो ये फ्रॉड है, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। मैंने एलजी साहब से रिटर्न में कंप्लेंट दी है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। परसों जो चिट्ठी दिखाई थी वो चिट्ठी फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, आतिशी जी के ऊपर कार्रवाई की जाए। आतिशी जी को ऐसी चिट्ठी इलीगल मुख्यमंत्री के दफ्तर को इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करने में बर्खास्त किया जाए। जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। मनजिंदर सिरसा ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दिल्ली के रेफरी उपराज्यपाल से शिकायत की है कि केजरीवाल की चिट्ठी फर्जी है। ईडी ने भी कह दिया कि हिरासत के दौरान ईडी मुख्यालय में सरकारी फाइलों को लाने पर रोक है। हिरासत में रहते हुए केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। अब बीजेपी की नो बॉल मिली तो फ्री हिट तो बनती थी, मगर आम आदमी पार्टी ने भी फील्डिंग तगड़ी लगा रखी थी। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। पुलिस अपना काम करे, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। तमाम तरह के दावों के बीच कल एक अहम मैच है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली से पंकज जैन, राम किंकर सिंह और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। भाई, सियासत की गीली पिच पर बैटिंग बड़ी मुश्किल है चित्र, आसान नहीं होती। और जो गेंदबाज ज्यादा स्विंग करा ले उसे विकेटें भी मिलती हैं, उतना ही बड़ा वो सिकंदर भी है। यही मौका है कि आप कैच कर लें या फिर डंडे में मार दें,
लेकिन खेल के मैदान पर आज एक और सिकंदर उतर रहा है। पिछली बार के आईपीएल के चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स सामने कौन है? पिछली बार फाइनल में हारे हुए गुजरात टाइटंस। यहां बयान नहीं बोलने वाले, यहां असल में गेंद और बल्ले की लड़ाई होगी। जब दोनों आमने सामने हैं तो आप याद कीजिए पिछले साल का वो फाइनल जहां पर वो मैच का नतीजा 3 दिन बाद निकला। बिल्कुल पहली बार हिंदुस्तान ने किसी भी मुकाबले में धोनी को नर्वस होते देखा था। यूं तो चेन्नई को 215 रन चेज करने थे, लेकिन बरसात हुई, टारगेट रीसेट हुआ 171 रन का। 2 गेंद पर 10 रन बनाने थे। स्ट्राइक रेट पर रविंद्र जडेजा थे। गेंदबाजी की कमान मोहित शर्मा ने संभाली थी, जो उस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अच्छा, मोहित ने पहली 3 गेंद पर सिर्फ 3 रन दिए। धोनी बाहर बैठकर मैच को देख नहीं पा रहे थे, आंखें बंद कर ली, प्रार्थना में उनके हाथ भी जुड़े हुए थे। तभी जडेजा ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर भी 4 रन की जरूरत थी, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। जडेजा ने उसे फ्लिक किया, 4 रन आए। और उसके बाद आपने देखा किस तरह चेन्नई के डगआउट ने उस मैच को सेलिब्रेट किया, उस जीत को सेलिब्रेट किया, और धोनी ने आकर जडेजा को गले लगा लिया। Last ball. मैच का अजब गजब मिजाज जो है लगातार पिछले कई सालों से विक्रांत हम देखते हुए चले आ रहे हैं। वैसे क्रिकेट की तरह सियासत के मैदान में भी टीम सिलेक्शन बहुत अहम हो जाता है, और मौजूदा वक्त में फाइनल टीम बनाने की कोशिशें हर पार्टी की ओर से की जा रही हैं। कई बड़े चेहरे आउट हो चुके हैं, वहीं कई नई चेहरों को एंट्री ने सभी को चौंका कर रख दिया है। विक्रांत, इस बार आईपीएल में भी चित्रा इसी तरह की उठक पैठक है। आप देखिए, रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं है, इससे पहले विराट कोहली कप्तानी छोड़ चुके हैं, यानी कि अब आप यंग लीडरशिप के तरफ भी जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए। उनके लिए कप्तानी भी एक मुसीबत ही आकर बन गई है। गुजरात के फैंस उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात की कप्तानी के बाद छोड़कर सीधा मुंबई की कप्तानी की। खैर, मुंबई के फैंस उनसे इसलिए नाराज हैं कि वो रोहित शर्मा की जगह कप्तान बन गए, यानी कि इधर कुआं है और उधर खाई है। फैंस का ये गुस्सा है, मैदान पर है, सोशल मीडिया में है, और ये सोशल मीडिया पर लड़ाई तो न सिर्फ क्रिकेट की बल्कि राजनीति की भी चलती ही रहती है। राजनीति में तो कुछ ज्यादा ही चलती है मुझे लगता है। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी ने भी अपने टीम सिलेक्शन से पहले दिग्गज नेताओं और सांसदों को लेकर सर्वे कराया है। जनता से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद अब तक 402 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा चुका है, जिसमें 100 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो बीजेपी के 290 सांसद आपको बताते चले कि चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। वहीं 2019 से अगर तुलना करें, आंकड़े आपके सामने हैं तो थोड़ा कम, 2019 में 42% सांसदों के टिकट काटे गए थे, तो वहीं इस बार अब तक 34% सांसदों के टिकट कट चुके हैं, यानी करीब हर तीसरा सांसद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है विक्रांत। और अभी ये आंकड़ा आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ भी सकता है। वैसे सेलेक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और ये वक्त ऐसा है कि चित्रा, आपको बड़े खिलाड़ियों को कब बाहर करना है और युवा खिलाड़ी को किस तरह से अंदर लेकर आना है, क्योंकि आपको फैंस के बारे में भी सोचना होता है। फैंस नाराज हो जाते हैं, कई बार टीम में भी आपसी खींचतान जो है वो चलती रहती है। वहीं नए खिलाड़ी जो हैं वो खुद को साबित करना चाहते हैं, और उनके ऊपर भी दबाव बना रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इस दबाव से निकलना सभी के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। ये परेशानी को अगर देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के सामने भी सेम परेशानी है। आप देखिए, एक और समीकरण के हिसाब से टिकट देना है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनको टिकट नहीं मिला है उनकी नाराजगी भी दूर करनी है। अब देखिए, पीलीभीत की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। अब कल नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में वरुण गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो नामांकन भरेंगे, क्या इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में जाएंगे। वैसे वरुण के दूसरी पार्टियों में भी जाने की अटकलें अब तेज हो चली हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस से ऑफर दे दिया है, लेकिन क्या कांग्रेस में वो जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और विक्रांत, अब मेरा जहां तक अनुभव कहता है राजनीति का, वरुण गांधी कांग्रेस में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन क्या वो निर्दलीय कल नामांकन के लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल। क्रिकेट में बस ये है कि अब निर्दलीय नहीं हो सकते, लेकिन एक टीम अगर आपसे कप्तानी ले ले तो आपके पास ऑप्शन रहती है।
आप उनको कहें कि भाई मैं रिटेन नहीं होऊंगा, मैं अगले साल किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेल सकता हूं। ये आप समझ रही होंगी इशारा मेरा किस तरफ है। लेकिन राजनीति में भी अभी बहुत कुछ हो रहा है, इधर से उधर वाली पॉलिटिक्स। फिलहाल हर एक जानकारी चाहे क्रिकेट की हो या फिर हो सियासत की, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इस मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।